हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे फैशन इलस्ट्रेशन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे दोस्तों, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन फिगर 7.5 हेड्स का होता है और फैशन में 12 हेड फिगर, 9 हेड फिगर क्रोकी और 10 हेड फिगर क्रोकी बनाई जाती है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग 10 हेड क्रोकी सीखेंगे। इसके कुछ ब्लॉक्स में मेजरमेंट होते हैं जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 10 इंचेस में ये क्रोकी का हेड 10 हेड में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है वो हेड के लिए है। यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे और उसके नीचे एक ओवल। तो ये हमारा फेस बनाता है और इसको हाफ में डिवाइड करने के बाद हम लोग ईयर्स बनाएंगे। 2 और 3 के जो सेंटर से हम लोग शोल्डर की लाइन बनाएंगे और ये 0.75 इंच दोनों तरफ से विड्थ होगी इसकी। 3 नंबर पे एपेक्स या बस्ट होगा, 4 नंबर पे वेस्ट, 5 नंबर पे हिप, 6 नंबर पे थाइज, 7 नंबर पे नीज़, 8 नंबर पे काफ, 9 नंबर में एंकल और 10 नंबर पे फ्लोर। हैंड्स की तरफ बढ़ेंगे। हैंड्स की जो एल्बो है वो नंबर 4 पे फॉल करेगी, रिस्ट नंबर 5 पे फॉल करेगी और हैंड नंबर 6 तक जाएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्रोकी का, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग जो हमारे फैशन फिगर्स होते हैं, फैशन इलस्ट्रेशंस होते हैं, उसमें भी हम लोग इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके दूसरे पोस्चर्स भी बनाते हैं और ये गारमेंट्स की फ्लैट ड्राइंग करने के लिए भी हम लोग को हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट हम लोग गारमेंट्स की फ्लैट ड्राइंग करेंगे। तो जो गारमेंट की जो फ्लैट ड्राइंग होती है वो इंडस्ट्रीज़ में काम आती है और इवन आपने टेलर्स को भी देखा होगा ये फ्लैट ड्राइंग करते हुए, जिसमें कि हम लोग गारमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर कर रहे होते हैं कि जैसे कि हमारा जो गारमेंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें कली है या डार्ट्स है या स्लीव्स किस तरीके की है, पफ्ड है कि फ्लैट है, प्रिंसेस लाइन है कि कहीं पे प्लीटिंग की गई है। तो ये सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम लोग फ्लैट ड्राइंग में करते हैं, जो कि ये समझने के लिए हेल्प करता है कि गारमेंट में किस तरीके की कटिंग होगी या किस तरीके से कितने पार्ट्स में है और किस तरीके से स्टिचिंग की जाएगी, गैदरिंग की जाएगी या प्लीटिंग की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ड्राइंग के तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो मेजरमेंट्स के अलावा एक जब भी कोई फ्लैट ड्राइंग देख के समझ सकता है कि अच्छा ये वाला पीस या यहाँ से बिलोंग करता है या ये वाला जो एक फैब्रिक का पीस है वो किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है या किस तरीके से एक प्रॉपर एक विजन मिलता है कि क्या स्ट्रक्चर होगा गारमेंट का। और फैशन इलस्ट्रेशन जो होती है उसमें हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, जिसमें कि उसमें फैब्रिक को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या उसमें किसी भी तरीके की प्रिंट, एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे फॉल करेगी वो भी हेल्पफुल होता है। और उसमें एम्ब्रॉयडरीज जैसे कि मैंने कहा और या प्रिंट है, तो उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करके थोड़ा इन डेप्थ में ड्राइंग बनाई जाती है। अभी हम लोग ये फैशन फिगर को स्टडी करेंगे। तो कोई भी डिफरेंट नया फिगर या नया पोस्चर स्टडी करने के लिए हम लोग फैशन मैगज़ीन की हेल्प लेते हुए ये गाइडलाइन बनानी होती है और एक बैलेंस लाइन बनानी होती है जो कि हेड से जाती है, हेड से वर्टिकली जाती है। तो ये आपको एक प्रॉपर प्रपोर्शन देती है कि कैसे आपको ये फिगर को डिवाइड करना है या कितनी दूरी रखनी है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में, और एक फिगर को एक प्रॉपर ये बैलेंस क्रिएट करती है। अगर इसके बिना
फिगर बनाने से वो उसका पोस्चर बिल्कुल बिगड़ सकता है। तो किसी भी फैशन फिगर बनाने से पहले आपको ये एक लाइन, जो बैलेंस लाइन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने जैसे क्लियर किया। और तो अभी मैं इस क्रोकी को रैम्प वॉक में जैसे मॉडल्स वॉक करती हैं उसका पोस्चर में मैं कन्वर्ट करके मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि वॉक करते हैं तो हम लोगों का एक पैर आगे की तरफ हो जाता है, तो उसके लिए उसका नी शिफ्ट मैंने किया है, और पीछे एक पैर पीछे हो जाता है तो इसके लिए मैंने दूसरा पैर उसके पीछे हाइड कर दिया है। तो आप बनने के बाद देखेंगे कि ये पोस्चर पूरा चेंज हो गया और ये एक वॉकिंग पोस्चर में चेंज हो गई है क्रोकी का जो फिगर है। और फेस बनाने के लिए आप ज़रूर ध्यान देना कि कैसे फेस में डिवीज़न क्रिएट किया जा रहा है। और हेड स्पेस के लिए भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऐड किया है, क्योंकि हेयर होता है और हेयर स्टाइल होती है तो उसके ऊपर और एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं ट्राउज़र पहना रही हूँ इस क्रोकी को। तो विथ प्रैक्टिस और एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है स्टडी करके विथ प्रैक्टिस, और बहुत सारे दूसरे जो जैसे मैगजीन्स में हम लोग जो फ़ोटोज़ देखते हैं या वॉकिंग वाला एक पोस्चर होता है या सिटिंग पोस्चर होता है फैशन फ़ोटोग्राफी में, तो उन सब को स्टडी करते हुए हम लोग बहुत सारे डिफरेंट पोजेज़ सीख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं बैलेंस लाइन के बारे में बता रही थी, तो नेवल और हेड से होते हुए ये बैलेंस लाइन बनाई जाती है, जिससे जो हम लोग जितने भी आड़े तिरछे पोज होते हैं फैशन मॉडल्स के, तो वो बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा एक इजी हो जाता है अगर हम लोग एक प्रॉपर गाइडलाइन और एक बैलेंस लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं फेस शो बताना चाह रही थी कि जो पहला वाला जो फेस है वो फ्रंट फेस है, और साइड फेस कैसे बना सकते हैं। तो जो कैटरीना का जो पोस्चर हम लोग ने स्टडी किया, उसी सेम पोस्चर को लेके मैं यहाँ पे एक क्रोकी बना रही हूँ, जो कि मैं कंप्लीट करूँगी और विथ कलरिंग विथ शेडिंग। तो आप इसको ध्यान से देखना। और मैं लाइंस में लाइट बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही वो ट्रेसिंग किया, उसके ऊपर मैं लाइंस बना रही हूँ। मैं हल्की लाइंस बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कलर्स के ऊपर से मेरी पेंसिल की लाइंस नज़र आए, तो इसलिए मैं बहुत ही हल्की लाइंस बना रही हूँ। आप देखोगे तो आपको दिख रही होगी हल्की सी। तो इस मॉडल का लुक मैं एक रेट्रो फॉर्मल लुक देना चाह रही थी, और मैंने हाई वेस्टेड पैंट दी है और लेग ऑफ मटन स्लीव्स दी है, क्योंकि ये जो पूरा एक आउटफिट था ये वेस्ट से फिटेड था, और एक स्ट्रक्चर देने के लिए मैंने स्लीव्स को थोड़ा वॉल्यूम दिया है। तो डिज़ाइंस के भी कुछ गोल्डन रूल होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अच्छे से एक इंकरेजमेंट देंगे। तो मैं नेक्स्ट जो फैशन की जो स्टाइलिंग होती है उसमें क्या गोल्डन रूल्स होते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगी। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, शेयर किया, लाइक किया और कमेंट किया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो फैशन के जो गोल्डन रूल्स होते हैं स्टाइलिंग के और डिज़ाइनिंग के, तो मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी। और आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो एथनिक वेयर बनाते हुए मैं डालूँगी, और वाटर कलर्स का यूज़ करते हुए।
तो ये जो फैशन फिगर्स ये हमारी इलस्ट्रेशंस होती हैं वो किस तरीके से काम आती हैं कि ये जो कलेक्शन होता है तो कलेक्शन में किस तरीके का फैब्रिक यूज़ हो रहा है, क्या कलर थ्योरी रहेगी, क्या मूड रहेगा कलेक्शन का, किस ओकेजन के लिए या किस सीज़न के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लेके बनाई जाती हैं। और इलस्ट्रेशन में भी बहुत सारी डिटेल्स होती है जिसका ध्यान रखा जाता है, जैसे कि फैब्रिक किस तरीके का यूज़ किया जा रहा है, तो उस फैब्रिक की रेंडरिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेजिन किया कि ये जो ट्राउज़र होगी वो कॉर्ड्रॉइज़ की होगी, तो एक कॉर्ड्रॉइज़ को लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे ये लाइंस का इफ़ेक्ट लाने के लिए मैं ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो फैशन इलस्ट्रेशन में जहाँ तक मैंने किया है काम, तो वाटर कलर और स्टेडलर्स का यूज़ करते हुए या पेंसिल कलर का यूज़ करते हुए हम लोग शेडिंग करते हैं। और यहाँ पे मैं शेडिंग के लिए मैं अपने 12 साल पुराने कलर्स का यूज़ कर रही हूँ, स्टेडलर्स का। तो स्टेडलर्स पेंसिल कलर से कैसे डिफरेंट होते हैं मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो स्टेडलर्स होते हैं उसको आप यूज़ करके उसके ऊपर ब्रश से उसको वाटर कलर के जैसे उसका इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये फ़र्क होता है स्टेडलर और एक पेंसिल कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैं और शेड क्रिएट करने के लिए डार्क ब्राउन और ब्लैक का भी यूज़ करूँगी ट्राउज़र में। और जैसे वॉल्यूम क्रिएट करना है या प्लीट्स को शो करना है तो एक डार्कर टोन को लेते हुए हम लोग यहाँ पे जो है शेडिंग कर सकते हैं। और मैं जो गारमेंट का जो एक कॉम्बिनेशन डिसाइड करने के लिए मैंने साइड में कलर स्वॉचेस छोटे छोटे किए हैं, जो आप देख रहे हैं कि किस कॉम्बिनेशन में ये बनाना था। तो मैं चाहती थी कि मैं वाइट शर्ट बनाऊं, मगर वाइट शर्ट जो वाटर कलर से ज़्यादा अच्छे तरीके से आती और ब्रश पेन से तो उतनी अच्छे तरीके से नहीं आ पाती, इसलिए मैंने बेज कलर की शर्ट बनाई है और मैंने हाई कॉलर्स बनाए हैं। तो जो हमारे जो गारमेंट की जो डिटेल्स है जैसे कि पॉकेट्स, तो सब चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। या इवन कोई भी अगर इंडियन गारमेंट है तो इंडियन गारमेंट में भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो सारी डिटेल्स को, आपका जो लहंगा है वो कली में है कि फुल सर्कुलर स्कर्ट है, किस तरीके का काम है या किस तरीके का फैब्रिक है, तो सारी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है उस पूरे फैब्रिक की हम लोगों को यहाँ पे एक बनानी होती है। और जो फैशन इलस्ट्रेशन होता है वो एक जो पूरा लुक होता है एक कलेक्शन का या एक गारमेंट का, वो हम लोगों को डिफ़ाइन करने में हेल्प करता है। एक विज़न के जैसे एक विज़न क्रिएट करता है कि जिसमें कि हम लोग उसका हेयर स्टाइल कैसा होगा, किस तरीके की एक्सेसरीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो जो एक टीम होती है, टीम में कोई भी अगर देखे तो वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि इस गारमेंट के साथ ये वाली हेयर स्टाइल जानी थी या इस तरह का मेकअप जाना था। एक मूड बोर्ड बनाया जाता है कलेक्शन के लिए। जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ पे गारमेंट्स होते हैं वहाँ पे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है फेस बनाना। मैंने जैसे डिज़ाइनर्स को देखा वो सिर्फ एक लाइंस बना के ही उसका एक फेस कंप्लीट कर देते हैं, मगर मैं यहाँ पे आप लोग के लिए पूरा फेस बना के शो कर रही हूँ कि कैसे फेस बनाया जा सकता है। हेयर में डेप्थ ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है। और ये फ्लोर बनाने के लिए यहाँ पे मैं पेंसिल कलर का हेल्प लेके फ्लोर बना रही हूँ कि ऐसा ना लगे हमारी मॉडल हवा में उड़ रही है ना। तो थोड़ा सा फ्लोर बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये मेरी फैशन डिज़ाइनिंग की समय की फ़ाइल है, फैब्रिक रिप्रेजेंटेशन की। ये चेक्स है, तो चेक्स की रेंडरिंग मैंने की है यहाँ पे। और ये सीक्वेंस
है, ये फेदर है, ये डेनिम है, सैटिन है, खाकी है, लाइंस है, जॉर्जेट है, लेदर है, ब्रोकरेड है, सिल्क है, कॉर्ड्रॉयज है, बांधनी है। तो इसका क्या है, ये 12 हेड फिगर्स की ये क्रोकी है। और फैब्रिक रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हम लोगों की और डिटेल्स पता चलती है, विजुअलाइजेशन होता है। तो ये भी मेरा फाइनल जो पोर्टफोलियो है उसका कलेक्शन है। और एक मेन फ़ाइल ये दूसरी है, ये मेरी इलस्ट्रेशन की फ़ाइल है। तो आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करते हुए कलेक्शन को कैसे डिज़ाइन हुआ, क्या प्रोसेस थी, उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो डेफिनेटली अपने अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। और इसी तरीके से मैं आपके लिए आर्ट से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट बनाती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में दिखाए गए आर्ट सप्लाइज़ को ख़रीदने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें मैं अमेज़ॉन का लिंक दूंगी। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रोज़ नए नए कंटेंट पोस्ट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं पोर्टफोलियो के ऊपर बनाऊंगी। हे आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।